एक जलता हुआ यान, 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 4 अंतरिक्ष यात्री और बाहर 2000 डिग्री सेल्सियस की धधकती आग। असल में आग लगी भी थी, और वो भी ऐसी कि कोई और होता तो राख बन जाता। लेकिन यही तो इस क्रू ड्रैगन यान की खासियत है, ऐसी आग में भी कोई खरोंच तक नहीं। 14 जुलाई 2025 एक्सियोम 4 मिशन से वापसी। जैसे ही यान पृथ्वी के वायुमंडल में घुसा, घर्षण से लगी भीषण आग। तापमान 1600 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लास्टिक, धातु, इंसान सब चंद सेकंड में पिघलकर राख हो सकते थे, लेकिन न कोई घबराहट, न कोई डर। अंदर बैठे शुभांशु और उनकी टीम खिड़की से देख रहे थे कैसे यान बाहर से जल रहा है, लेकिन अंदर ठंडा माहौल, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान, बिल्कुल एयर कंडीशन कैबिन की तरह। इस चमत्कार का नाम है पीका एक्स हीट शील्ड। यान की बाहरी सतह पर लगा ऐसा कवच जो खुद जलता है पर अंदर आग नहीं जाने देता। यह खास हीट शील्ड धीरे धीरे जलकर अपनी ऊपरी परत हटाता है। उसी वक्त नीचे लगे थर्मल इंसुलेशन सिस्टम गर्मी को ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए यान जला हुआ लगता है पर अंदर सब कुछ नॉर्मल होता है। भारत के पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विजिटर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जब पृथ्वी पर लौटे तो उनके कैप्सूल का ऊपरी हिस्सा जला हुआ था, जैसे किसी आग के दरिया से निकल कर आए हो। जैसे ही यह कैप्सूल समंदर में गिरा, इसे बाहर निकालने के बाद भी नासा के कर्मचारी इस पर पाइप से पानी डालते हुए देखे गए। आप सोच सकते हैं कि यह कितना गर्म होगा। इसके पास पहली बार जो भी पहुंचे उन्होंने सुरक्षित आग प्रतिरोधी कपड़े पहने थे, चेहरे पर मास्क और हेलमेट थे ताकि कोई नुकसान न हो। अब सवाल ये कि इस आग से ये यात्री बचते कैसे हैं। पहले डी ऑर्बिट बर्न होता है स्पीड कम करने के लिए, फिर एंट्री होती है बिल्कुल सटीक एंगल पर, नीचे पहुंचते ही खुलते हैं 4 पैराशूट और फिर स्प्लैश डाउन। स्पेसएक्स ने भी जानकारी दी है कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट एक तेज सोनिक बूम के साथ अपने आने का ऐलान करेगा, जो वायुमंडल में उच्च गति से प्रवेश करने पर उत्पन्न होता है, जिससे वायुमंडल के अणुयान से टकराकर बहुत तेज गर्मी पैदा करते हैं। आग सी लग जाती है। विमान की बाहरी सतह का तापमान 1600 से 2000 डिग्री तक पहुंच सकता है, लेकिन इस विमान की खासियत ही यही है। ऐसे में यान बच निकलता है, जिसकी वजह उसकी खास तकनीक होती है। यान को इतनी जबरदस्त आग और गर्मी से बचाने के लिए इसकी बाहरी परत में एक विशेष प्रकार की हीट शील्ड यानी एक प्रोटेक्शन सिस्टम लगा होता है, जिसे पीका एक्स यानी फेनोलिक इम्प्रेग्नेटेड कार्बन एब्लेटर कहते हैं। ये वो पदार्थ होता है जो गर्मी से पिघलता और जलता है, लेकिन इस पिघलने और जलने के दौरान यह आपसी सतह को धीरे धीरे हटाता है, जिससे यान के अंदर का तापमान सुरक्षित स्तर पर बना रहता है। अंदर कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसी वजह से जब यान धरती पर उतरता है तो उसके बाहरी हिस्सा, खासकर हीट शील्ड, जली हुई, काली पड़ी हुई और कई जगहों से घिसी हुई दिखाई देती है। यही क्रू ड्रैगन कैप्सूल के डिजाइन का हिस्सा और खास तकनीक है, जो उसका बाल बाका भी नहीं होने देती। कोई चीज तेज रगड़ खाकर जलती हुई नीचे गिरे तो उसकी सतह काली और जली हुई होगी। बिल्कुल यही क्रू ड्रैगन के साथ भी होता है। शुभांशु शुक्ला और पूरी टीम ने ना सिर्फ मिशन पूरा किया, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि भारत अंतरिक्ष में है और शानदार तरीके से है। स्पेस में आग लगी, लेकिन भारत का नाम और शान अडिग रहा। अब अगला पड़ाव है गगनयान। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। The splashdown that we saw is the most important part. You understand that it is very crucial. With Kalpana Chawla's flight returning, I hope you all remember, did you see that in the year 2003? It was just 16 minutes before touchdown and we lost 7 souls, right? So this re-entry, which we casually saw, we're not even appreciating. This was a very crucial moment in the space journey. As equally important as the lift-off. Here, when the capsule is happily recovered, they're going to open the doors, and the astronauts, when they are recovered from the capsule, they will not be walking on their feet. They will not be able to stand on their feet for a few minutes, because they're coming from a microgravity environment. It will take them some time to come back from that space adaptation
to be feeling that weight on their legs and be able to walk. So normally when we rescue the astronauts from the capsule, they are taken out on stretchers. If you've seen that Sunita Williams recovery. So that is how they'll be taken. They'll have the first aid given to them, a first medical checkup, and put into quarantine, which is very, very important. Of course, they will be fed food, whatever is their favorite food. Now they are free to enjoy the meal. They are unlocking the capsule. You see the entire white coating. That's called the heat-resistant tiles. Eaton rightly told us that it is withstanding a temperature as much as 2000 degrees Celsius. So that is why you see certain parts that are burnt. After it re-entered the Earth's atmosphere, after the aeroshell protected the capsule, we also had a lot of resistance from air, from wind, from dust. And that is why you'll see the capsule is damaged. This part will not be able to reuse. This is no longer reusable for us, and it is tightly secured. So you're seeing when they're trying to rescue the astronauts, they have to unscrew every part. This tiny little thing that you see is not that tiny. It has 4 humans sitting inside it, so it is huge. During liftoff, this was the payload chamber of the rocket. You can see the rescue team is right there. Ken, if you're just now joining us, the Dragon spacecraft has been lifted onto the recovery vessel Shannon. Now the recovery crew is safing the vehicle. They're putting some covers on the thrusters of the vehicle. CMS Aliganj Branch 1 we're very proud of that. We're excited of our Mr. Subhanshu Shukla and his parents. Of his very proud, and for institution is very extremely prouded and very happy for our thing, and he's very moment of happiness and moment of thing that we experience after a long time. After 2003 we have is a thing that we have experienced. Our alumni of number 634 is a very candid soul of the head. He came nearly again for the CMS for the alumni